तेजस्वी यशस्वी मनस्वी अजामिल शास्त्रों के ज्ञाता, भगवान की पूजा पाठ करने वाले। और एक दिन वो किसी सरोवर के किनारे से लौट करके आ रहे थे, अपनी संध्या पूजा करके लौट के आ रहे थे, तो मार्ग में किसी वैश्या को देखा, गणिका को देखा, पुरुष का संग करते हुए देखा। अजामिल ने उसके सौंदर्य को देखा है तो मन उसकी तरफ मोहित हो जाता है। अजामिल कहने लगा, बोले देवी मेरे पास में बहुत धन है, आप मेरे साथ चलिएगा। गणिका ने आज अजामिल के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और वो गणिका आज अजामिल के घर आई। अजामिल की धर्म पत्नी घर से निकल करके आई तो उस गणिका ने कहा, बोले स्वामी ये कौन है? अजामिल जी कहने लगे, बोले देवी ये मेरी धर्म पत्नी है। बोली ये घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। प्रिय भक्तों, आज अजामिल ने अपनी धर्म पत्नी का त्याग कर दिया, उस गणिका के साथ, उस वैश्या के साथ में रहने लगे हैं। वो भक्त अजामिल, वो गोविंद का भक्त, सुबह संध्या वंदन करने लगा, पूजा पाठ करने लगा, तो वो गणिका डांट करके कहने लगी, अरे स्वामी ये क्या करते हो? बोले देवी मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, माला लेकर के मैं भगवान का स्मरण कर रहा हूं। अरे बोले प्रभु धन कमा के लाओ, ये जी माला फाला ये सब छोड़ो। आज अजामिल, वो ब्राह्मण अजामिल पूजा पाठ करने वाला और वैश्या का संग उसे मिला भक्तों, तो त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण पूजा पाठ सबको छोड़ करके और चोरी करने लगा है। भक्तों वो भक्त अजामिल से डाकू अजामिल बन गया। पूरे दिन भर सोता और रात्रि के शाम को 6 बजे जाता चोरी करने के लिए और सुबह 4 बजे लौट करके और चोरी करके लेकर के वो आ जाता धन। कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब कोई। संतों की मंडली एकत्रित होकर के अयोध्या से श्रीधाम वृंदावन के लिए आती है और मार्ग में पड़ता है अजामिल का गांव। भक्तों अजामिल कन्नौज का रहने वाला था और कन्नौज के बिल्कुल किनारे से बह रही है श्री गंगा जी। संत जा रहे थे, यहां सूर्यास्त हो जाता था, वहीं वो अपना डेरा डाल देते, भगवान का भोग बनाते और झाल मजीरा लेकर के कीर्तन बोलते हुए भगवान का भोग लगाते। आज संतों की मंडली चली है और अजामिल के गांव के नजदीक उस नदिया के किनारे सूर्यास्त हो जाता है, तो वहां पर एक भगत जी खड़े हुए थे। संतों ने उससे पूछा, बोले अरे भैया यहाँ कोई भगत है क्या जो हम रात्रि भर भगवान को भोग बना के पा सकें? भगत जी ने देखा और भ्रकुटी संतों को देखते ही टेढ़ी हो गई। बोले ऐसे भगत जी के घर भेजेंगे तुम्हें, जो तुम्हारी सेवा भी हो जाएगी और तुम्हें दक्षिणा भी मिल जाएगी। आज वो भगत जी कहने लगे, हमारे गांव में तो केवल एक ही भगत है। बोले कौन है? बोले अजामिल जी। और अजामिल उस समय चोरी करता था। आज भक्त समस्त संत एकत्रित होकर के और अजामिल के घर प्रवेश कर गए।
अजामिल गया था उस समय चोरी करने के लिए। गणका निकल के आई, संतों ने अलख जगाया। गणिका ने कहा, बोले बाबा कहिए क्या बात है। बोले बेटी जिनके गृह पावन भये संत पधारे आए। बेटी हम अयोध्या से आए हैं, संत हैं वृंदावन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, गोविंद के दर्शन के लिए, राधा वल्लभ के दर्शन के लिए हम 25 मूर्ति हैं दर्शन के लिए जा रहे हैं। गणका कहने लगी, बोले बाबा मैं तो अछूत हूं, मैं आपको भोजन बना करके नहीं खिला सकती, मैं अपवित्र हूं। संतों ने कहा, बेटी बेटी कभी अपवित्र नहीं होती है। तेरे मन में ऐसा भाव है बेटी, तो हमें सूखा आटा दे दीजिएगा और हम भगवान का भोग उसी से बनाएंगे और प्रेम से पाएंगे। भक्तों आज उस गणिका ने, उस वेश्या ने सूखा आटा दे दिया। संतों ने भोग प्रसादी बनाई और भगवान का भोग लगाया। नाभ्या आसी दंतर छगम शीष्णौ द्यौहौ समवर्ततः पदव्याम भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान कल्पयन्नः। और भक्तों चिमटा उठाया और भगवान के भजन को गाने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय हो श्री हरि। तालियों की सेवा करते हुए जो नारायण नाम लेत है, 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 हरि पाप होए सब चारायण, श्रीमन्नारायण नारायण पाप होते सब चारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जोर से जयकारो लगायो, बोलिए भूतनाथ भगवान की। भक्तों जैसे ही जयकारो लगायो, और सबसे पहले संत जी के गुरु जी थे जो महंत जी थे, पहला ग्रास महंत जी ही अपने मुखारबिंद में देते। भक्तों आज वो महंत जी ने जैसे ही पहला ग्रास लिया और भोजन करना शुभारंभ हुआ, तो नेत्रों से आंसुओं की जलधारा निकलने लगी। छोटे छोटे ऋषि कुमार उनके शिष्य कहने लगे, बोले गुरुजी आप रोते हो। बोले भैया आज हम ऐसे व्यक्ति का अन्न खा रहे हैं जो चोरी करके लाता है, दिन रात चोरी करता है। आज हम किसके घर में हैं? डाकू अजामिल के घर हैं।
ऐसे व्यक्ति का चोरी के अन्न को हम जानते हुए भोजन कर रहे हैं तो हमारी बुद्धि बिगड़ेगी। संत ने मन में संकल्प लिया कि हम काय के संत, जब हम किसी को सुधार नहीं सके, किसी के जीवन में हम परिवर्तन नहीं लाए, तो भला हम काय के संत। महंत जी ने मन में संकल्प लिया, कुछ भी हो जाए हम अजामिल के जीवन में अवश्य परिवर्तन लाएंगे। सुबह के 4 बजे भक्तों अजामिल चोरी करके डांगा डाल करके आया, घर में प्रवेश हुआ और संतों की मंडली को देखा तो ललाट मस्तक क्रोध के मारे भयंकर भ्रकुटी हो गई। जोर जोर से आवाज करने लगा, बोले अरे ये संत कहां से आ गए, इनको घर में किसने बुलाया। शिष्य कहने लगे, बोले गुरुजी जी अजामिल तो संतों को देखते ही गाली देने लगता है जी, हमारी बात कैसे मानेगा, इसके जीवन में भला तुम कैसे परिवर्तन लाओगे। लेकिन भक्तों संत उसे कहते हैं जो किसी के जीवन को संभाल दे। साधु और संत में यही अंतर होता है भैया। साधु होता है ना वो परमात्मा के पीछे भागता है, और संत होता है ना संत, परमात्मा स्वयं उसके पीछे भागता है। बोलो राधे। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए हम इनके जीवन को अवश्य संभालेंगे। अजामिल ने बाबा के कमंडल को देखा तो मन खुश हो गया, बोले हम तो दुनिया में चोरी कर रहे फिर रहे हैं। अरे यार पीतल में तो दुनिया भर को वजन होगा, ये तो काफी महंगी होगी। चिमटा झांझ मजीरा सबको देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले बाबा इनको रख जाओ और भगो यहां से। आज वो संत कहने लगे, बोले बेटा अजामिल, अरे हम वृंदावन के लिए जा रहे और किसी भगत से पूछा, बोले भैया यहाँ किसी भगत को घर है क्या, तो तुम्हारो घर बता दियो। बेटा हमने यहाँ प्रसादी बना के पाले तो हमने तीरों कछु ले तो है ना है। बोले बाबा इसी में भलाइए कमंडल को झांझ मजीरा को सबके रख जाओ और आप यहाँ से पधारो। भक्तों आपस में बात चल रही थी, आवाज को गणिका ने सुना। गणिका अपने घर से निकल के आई और अपने पति अजामिल को डांटने लगी, बोले ये संत जा रहे हैं बेचारे, तुम्हारे क्या ले रहे हैं। अरे इन्होंने रात्रि में भोजन पका के भगवान को भोग लगा करके पाए लो, तुम्हारो का ले ले हो। गणिका से डरता था। और भक्तों भलाई भी इसी में ही है कि डरना चाहिए। बोलो राधे। भक्तों ये संत कौन होते हैं, डायरी में नोट कर लेना कि घर में 3 बालक है ना, 3 बड़े बड़े तो पिताजी नहीं छोड़ते हैं और छोटे छोटे को माँ नहीं छोड़ती है, और बीच के होते हैं ना इनको बेचारे इनको कोई नहीं पूछता है, तो ये साधु हो जाते हैं। बोलो राधे। आपको 100% में से 99% बीच के ही बाबा जी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बड़े को पिताजी नहीं छोड़ते, अपने काम में लगाते हैं, और छोटे को मां नहीं छोड़ती, प्रेम करती है। आज भक्तों अजामिल से कहा गणिका ने डांट करके, तो अजामिल ने कहा देवी तुम कहती हो ना तो 2-4 दिन रोक लो, आपने रोका है तो कोई बात नहीं। महंत जी महाराज कहने लगे, बोले बिटिया से तो डरता है। संत भगवान कहने लगे, बोले बेटा अजामिल, अरे जिनके गृह पावन वहे संत पधारे आए। आज तुम्हारा घर
पावन हो गया है, पवित्र हो गया है बेटा। अब बेटा हम अपनी यात्रा को शुभारंभ करते हैं वृंदावन के लिए। संतों के लिए दक्षिणा दी जाती है, बेटा अब तुम्हें हमें दक्षिणा दे दीजिएगा। अजामिल को क्रोध आया, बोले बाबा हमसे दक्षिणा? अरे तुम सोटा लंगोटा, ये तुम्हारे झांझ मजीरा कमंडल है, इनको रख जाओ और बाबा यहां से पधारो। संतों ने कहा, बोले बेटा हमें तेरी रुपया पैसा की दक्षिणा नहीं चाहिए। भक्तों समय ही ऐसा आएगा, समय कोई व्यक्ति दुखी हो और तुमने कह दिया कि भगवान का भोग लगाना, अगरबत्ती ले जाना। बोले पंडित जी अगरबत्ती को पैकेट तो 20 रुपया वायर हुए। आज के व्यक्ति को बता दे कि 50 लोटा शिव जी पर चढ़ा ले। बोले पंडित जी पूरे दिन भर चढ़वा लियो, या अगर रुपया खर्च तो ये रहे, 1 रुपया खर्च नहीं जाए ऐसी भक्ति करने के लिए तैयार है। और 10 रुपए की धूप बत्ती लिख दे, बस महाराज यही टेंशन है। संतों ने कहा बेटा हमें तेरी रुपया पैसा की जरूरत नहीं है, दक्षिणा की जरूरत नहीं है। अजामिल कहने लगा महाराज बस रुपया पैसे की बात मत करना, और तुम्हारी राजी आवे सो मांग लो, वो देने के लिए तैयार हैं। संतों ने कहा बेटा तुम्हारे पास में पुत्र कितने हैं? बोले बाबा 9 हो गए और 10वां होने वाला है। बोले बेटा बहुत खुशी की बात है, एक बेटे का नाम नारायण रख लेना। बोले बाबा ये कौन सी बड़ी बात है, आज 10वां पुत्र भयो। और संत वहां से आशीर्वाद देकर के चले गए। उसने अपने पुत्र का नाम अजामिल ने नारायण रख लिया। अब तो उस पुत्र से इतना प्रेम हो गया, नारायण को चलना सिखा रहे हैं, नारायण को भोजन करना सिखा रहे हैं। अब तो उठते नारायण, जगते नारायण, चलते नारायण, खाते नारायण, पीते नारायण। अरे बेटा नारायण चलो घुमाते हैं, अरे बेटा नारायण चलो बैठ जाते हैं, अरे बेटा नारायण भोजन करते हैं। भक्तों एक दिन यमराज ने अपना लेखा जोखा खोला, चित्रगुप्त से कहा बोले देखिए इस मृत्यु लोक में सबसे बड़ा पापी कौन है? तो चित्रगुप्त ने आज खोल करके देखा है। बोले प्रभु इस मृत्यु लोक में तो केवल एक ही पापी है, वो डाकू अजामिल है। तो भक्तों आज यमराज ने अपने दूतों को भेजा है और यमराज के दूत आए और आज अजामिल अपने पुत्र के साथ में बैठा हुआ और खींच करके ले जाने लगे। तो अजामिल चिल्लाने लगा है, हे नारायण, हे नारायण, नारायण मुझे बचाओ, अरे नारायण कहाँ हो? बार बार चिल्लाने लगा है। तो भक्तों उसके पुत्र नारायण ने नहीं सुनी और मेरे गोविंद नारायण ने, ठाकुर जी ने उसकी पुकार को सुन लिया। हरि मोहि खेचे यम के दूत नाथ ने जल्दी आइयो रे। खेचे मोहि खेचे यम के दूत लाल ने जल्दी आइयो रे। मोहि खेचे यम के दूत लाल ने जल्दी आइयो रे। यम के दूत लाल जल्दी आइयो रे। आज बुलाने लगा है, हे बेटा, हे नारायण, हे नारायण मेरी रक्षा करो। अरे जल्दी आइयो रे लाल नक, जल्दी आइयो रे। जल्दी आइयो रे लाल नक, जल्दी आइयो रे। खेचे मोए खेचे यम के दूत लाल नक, जल्दी आइयो रे।
लाल निक जल्दी आइयो रे। जय हो श्री हरि। तालियों से सेवा करते हैं। जल्दी आना मेरे कष्ट अपार। नारायण के जल्दी आना मेरे कष्ट अपार। आके दुख मिटइयो लाल निक जल्दी आइयो रे। सेते मोहे सेते अमुके दूत लाल निक जल्दी आइयो रे। जय हो श्री हरि। आए रहे चढ़ी हाथीन पे कछुठारे छाती पे। दूत आए रहे चढ़ी हाथी पे कछुठारे छाती पे। जल्दी आए के लाल निक मेरे प्राण बचइयो रे। मुझे दूत लाल निक जल्दी आइयो रे। मुझे दूत लाल निक जल्दी आइयो रे। सुने नहीं नकली नारायण आए गए असली नारायण। सुने नहीं नकली नारायण आए गए असली।